Assalamualaikum. Hello dear, how are you? I hope you will that fine. Today we discuss second type of reducible to quadratic form. आज के इस लेक्चर में हम टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से हम जो है उसको जो है सॉल्व करते हैं, वो किस तरह से ज़ाहिर की जाती है। देखें, टाइप 2 जो हमें जिस फॉर्म में मिलती है वो ये फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू सी। उसकी जो गिवन कंडीशन है, जो जिस फॉर्म में वो अवेलेबल होती है, ठीक है, वो इस तरह से होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है कि हम लेट करके जो हमारा ये पी ऑफ एक्स है इसको हम किसी एन अदर अननोन के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये गिवन इक्वेशन कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाती है वाई प्लस क्यू ओवर वाई इक्वल टू सी। वाई थ्रू आउट हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो चेंज कर लेते होते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करवाएं तो हम जो है वाई से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिलेगा प्लस क्यू इक्वल टू सी वाई, जो कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल टाइप 2 से टाइप 2 के रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे, ये जो सेम वैल्यूज़ हैं यानी कि 2x² प्लस 1 एंड 2x² प्लस 1, इसको जो है हम लेट कर लेंगे, लेट 2x² प्लस 1 इक्वल टू वाई। एन अदर वेरिएबल के इक्वल जो है हम जो है इसको लेट कर लेंगे। इसको अगर मैं इक्वेशन स्टेरिक कहूँ, ठीक है, तो नाउ स्टेरिक विल बिकम, ठीक है। तो स्टेरिक अब हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी y प्लस 3y इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा देते हैं y से, मल्टीप्लाइंग बाय y वी गेट y से जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाती है y²। जब इस एक्सप्रेशन से y मल्टीप्लाई होगा तो y को क्रॉस कर देगा, प्लस 3 हमारे पास बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 4y हो जाएगा। इसको हम अरेंज करते हैं, अरेंज करते हुए हमारे पास ये होगा y² माइनस 4y एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय यूजिंग कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए भी हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करते हुए हम देखेंगे हमारा एक पहले भी इससे पहले फैक्टराइजेशन के हवाले से वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, उसमें जो है हम जो है वो मैंने इसका लेक्चर भेजा हुआ है, ठीक है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हुए हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने से ये हमारे पास होती है 3y², ठीक है। अब ये होता है कि जो आपका ये मिड पे नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, उसको इस तरह से आप जो है उसके दो हिस्से करें कि उन दो हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई करवाने से ये हिस्सा बनना चाहिए। अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस ये जो मौजूद हो वो हमारे पास बनना चाहिए, ठीक है। ऐड करवाएं या आप सब्ट्रैक्ट करवाएं, इन दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज़ करें तो ये हमारे पास जो है वो जिसको हमने लेट किया था हमारे पास ये बनना चाहिए। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे y² माइनस 4 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं -3y एंड -y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं y को इजीली कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर हमारे पास बाकी जो चीज़ बचेगी y -3। इस एक्सप्रेशन में इन दोनों में से मैं -1 को कॉमन लेता हूँ, तो बाकी जो चीज़ हमारे पास होगी वो होगी y -3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है, अब ये देखें इस एक्सप्रेशन में अब y-3 ये जो है कॉमन लिया जा सकता है इजीली। तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं y-3 एंड y-1। जैसा कि हम जानते हैं अगर दो नंबर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में हो,
ठीक है, और वो उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो लाजमी तौर पे एक नंबर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इनमें लाजमी 0 होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल टू 0 होता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम बोथ को जो है इक्वल टू 0 कर लेते हैं। y-3 एंड y-1 इक्वल टू, हम जो है इसको 0 कर देते हैं। दिस फॉलो बाय y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, सॉरी +1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू +1। उसके बाद हम ये करेंगे, देखें ये हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये y की वैल्यूज़ हैं। अब हमें पता है कि y खुद किसके इक्वल है, y खुद जो है हमारे पास वो इक्वल है, खुद जो है वो इक्वल है 2x²। हमने जो सपोजिशन की है, यहाँ पे वापस आते हैं, हमने y को कहा है कि y इक्वल है 2x² + 1, ये y के इक्वल है। ठीक है, अब इस y की जगह पे हम जो है x इज इक्वल y, जो हमारे y के दो आंसर हैं, y इज इक्वल टू 1 भी पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 3 भी पुट करेंगे। पुट करने के बाद मज़ीद उसको जो है हम सोल्व करेंगे। इसी तरीके से 2x², ठीक है, +1 इक्वल टू y है। ठीक है, लेकिन y का एक आंसर है 3, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ। इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं मज़ीद इसको, तो हमारे पास होता है 2x², 1 इस तरफ आएगा राइट साइड पर, तो हमारे पास y 2x² इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं, 2 को 2 से काटेंगे, x² इक्वल टू 1 आएगा और थ्रू आउट स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू +-1। एक आंसर x का जो आएगा वो आपके पास ये होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम ये देखते हैं y का दूसरा आंसर जो हमारे पास है वो है हमारे पास 1। सिमिलरली हम कंसीडर करेंगे वही एक्सप्रेशन जिसको हमने y के इक्वल लेट किया था, 2x² + 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 2x² एंड 1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 1 -1 एंड दिस फॉलो बाय 2x² इक्वल टू 0 एंड दिस फॉलो बाय x इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो कुछ इस तरह से हम सोल्यूशन सेट को लिखेंगे कि हमारे पास -1 0 एंड 1। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा सोल्यूशन सेट है, क्योंकि x के हमारे पास एक आंसर x का जो आया है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। क्लियर? और दूसरा जो x का आंसर है वो +-1, यानी प्लस का भी 1 है और माइनस का भी 1 है। उम्मीद है मुझे आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है जो आपकी स्टडी में, आपकी टीचिंग में आपकी जो है मदद करे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, टेक केयर।